बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। दिन है, आखिर बहुएं घर में होती किस लिए हैं? उनका बुढ़ापा जो आ गया है। कोई इस घर की नौकरानी थोड़ी ना है जो सारा काम उसी के भरोसे छोड़ दूं। आपकी उम्र अब आराम करने की है, चुपचाप बैठ के आराम किया करिए। क्या मम्मी, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ आप कोई ना कोई काम ही लेके बैठ जा रही हैं। कभी कपड़े तय कर रही हो तो कभी सब्जी काट रही हो। अरे भाभी है ना, वो कर लेंगी। आप क्यों कर रही हैं सारे काम? आपकी उम्र अब आराम करने की है, चुपचाप बैठ के आराम किया करिए। बहुत कर लिया आपने सारी जिंदगी काम, अब आपके आराम करने के दिन है। आखिर बहुएं घर में होती किस लिए हैं? जिम्मेदार तुम दोनों खुद ही हो, ना तुम कम हो और ना तुम्हारी सास। काम ही करने के लिए तो ना। अरे बेटा, तेरी भाभी भी तो इंसान ही है, कोई इस घर की नौकरानी थोड़ी ना है जो सारा काम उसी के भरोसे छोड़ दूं। और वैसे भी बेटा, ये सब छोटे मोटे काम तो मैं अपना टाइम पास करने के लिए करती हूँ। आखिर मैं करूं भी क्या दिन भर बैठकर? और तू ही बता, तेरी भाभी सुबह से शाम तक लगी तो रहती है घर के कामों में। कितना काम करेगी बेचारी। अगर दो चार काम मैंने भी करके उसका हाथ बटा लिया तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। क्या किस्मत पाई है मम्मी मेरी भाभी ने आपकी जैसी सास पाकर। और एक मेरी सास है, दो कपड़े भी तय करने को दो ना उनको तो उनकी कमर में दर्द ही होने लगता है। और इतना लंबा चौड़ा भाषण तैयार कर देती हैं कि तुझे बहू बना के किस लिए लाए हैं इस घर में। अब क्या इस उम्र में भी मुझसे काम करवाएगी? अब तुम ही बताओ मम्मी, दो कपड़े तय करने में उनके सारे कर्म हो जाते हैं। एक टाइम भी सब्जी काटने को कह दो ना तो उनके हाथों में दर्द होने लगता है। उनका बुढ़ापा जो आ गया है। लेकिन अगर अभी किसी शादी में या किसी फंक्शन में जाना हो ना तो इतना बढ़िया से तैयार होती है फुल मेकअप के साथ। क्या मैं तैयार होंगी मम्मी? तब उनको बुढ़ापा नहीं नजर आता। किसी फंक्शन में जाएंगे ना मम्मी तो 5 घंटे से पहले घर वापस नहीं आएंगी। और अगर किसी दिन मेरी तबीयत खराब हो जाए और उन्हें एक टाइम का खाना बनाना पड़े ना तो उनके सारे बदन में दर्द ही होने लगता है। और एक आप है मम्मी, कितनी समझदार और शांत स्वभाव की। भाभी की कितनी मदद करती हैं आप। भाभी का कितना काम हल्का कर देती हैं आप। काश मम्मी मेरी सास भी आपकी जैसी होती, बल्कि आपकी जितनी 50% भी होती ना तो मेरी बाकी की जिंदगी बड़े सुकून से बीतती। लेकिन मुझे तो भगवान ने ऐसी सास दी है ना कि मैं अब क्या ही बोलूं उनके बारे में। जानती हो मम्मी, मेरा हमेशा से एक सपना हुआ करता था कि मैं अपनी सास के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाऊं, उनके साथ मार्केट जाऊं, उनके साथ शॉपिंग जाऊं, उनसे अपने मन की सारी बातें शेयर करूं, उनके साथ मिलजुल के घर के सारे काम करवाऊं, उनके साथ हंसी मजाक करूं। लेकिन मुझे ऐसी सास मिली है कि सीधे मुंह बात भी नहीं करती वो मुझसे। एक बात तो बता, तुम सास बहू के बीच में कोई अपनापन है, कोई प्यार है, कोई इज्जत है एक दूसरे के प्रति मन में? क्या ही प्यार होगा मम्मी, बस जितना जरूरी होता है ना मैं अपनी सास से उतनी ही बात करती हूँ। घर के सारे काम करके मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। यहाँ तक कि नाश्ता और खाना भी हम साथ नहीं करते, वो अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में। मेरा तो उनसे बोलने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है मम्मी, इतनी फालतू की बातें करती है ना कि क्या बताऊं। बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। तुम सास बहू के बीच में जो ये दूरियां है ना, उसके जिम्मेदार तुम दोनों खुद ही हो, ना तुम कम हो और ना तुम्हारी सास। इसीलिए बेटा, मैं तेरी भाभी से हमेशा एक अपनापन बना के चलती हूँ और बदले में मुझे भी अपनापन मिलता है। घर के छोटे छोटे कामों में उसका हाथ बटाकर तेरी भाभी की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखे। अरे वो भी तो किसी के घर की बेटी है, बिल्कुल तेरी तरह। मैं उसे नौकरानी तो नहीं समझ सकती। बेटा सच कहूं
तेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरी बहुत सेवा करती है। और रही बात घर के काम करने की, तो बेटा जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक छोटे मोटे काम कर देती हूँ। जब हाथ पैर नहीं चलेगा तो बैठी रहूंगी एक कोने में। फिर उस वक्त मेरा ये आज का किया व्यवहार ही मेरे काम आएगा। इसलिए बेटा जब तक बिस्तर नहीं पकड़ी हूँ तब तक ये छोटे मोटे काम करने में बुराई ही क्या है। जब बिस्तर पकड़ लूंगी तो वही बेचारी ना करेगी घर के सारे काम। इसलिए बेटा मेरी उम्र की सारी औरतों को जो अब सासें बन चुकी है ना, अपने बहू के साथ अपने व्यवहार अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। लेकिन मेरी मान तो बेटा नहीं बल्कि बहू आपके बुढ़ापे का सहारा होती है। क्योंकि बेटा तो सिर्फ सुबह शाम ही घर में रहता है, बाकी पूरा दिन तो वो अपने काम पे चला जाता है। और बहू 24 घंटा हमारे पास रहती है। तो हमारी सेवा हमारा ध्यान कौन रखेगा? बहू, ना कि बेटा। इसलिए बेटा तेरी भाभी को आज मैं जितना प्यार और अपनापन दूंगी ना, मेरे बुढ़ापे में वो पलट के मुझे उतना ही प्यार और अपनापन देगी। लेकिन पता नहीं बेटा ये बातें औरतों की समझ में क्यों नहीं आती। सास बनते ही उनके अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है, वो बहू पे शासन करने लगती है। जबकि बेटा अपनी बहू से 2 मीठे बोल उनका बुढ़ापा सुधार सकते हैं। नहीं तो जब बुढ़ापे में वो बिस्तर पकड़ लेंगी और बहू उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देगी तो बहू को ही बुरा कहेंगी, क्योंकि उनके कर्म तो कोई नहीं जानता कि उन्होंने अपनी बहू के साथ क्या किया था। तो बेटा मेरी बेटी होने के नाते तू 2 कदम बढ़ा अपनी सास की तरफ। मुझे पूरा विश्वास है कि तेरी सास भी तेरे तरफ 2 कदम बढ़ाएंगी। और अपनी सास बहू के रिश्ते को अच्छा करो। हो सकता है मम्मी, आप सही कह रही हो, थोड़ी गलती मेरी तरफ से भी हो रही है। थैंक यू सो मच मम्मी, मेरी आँख खोलने के लिए। अब मैं अपने इस सास बहू के रिश्ते को बिल्कुल आपके जैसा बनाऊंगी मम्मी।